स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो गाइज अभी आज की वीडियो में हम ये बनारसी ब्रोकेट का कपड़ा है, तो इसमें से लहंगा बनाएंगे, अम्ब्रेला लहंगा। तो ये 4 मीटर कपड़ा है, ठीक है, 1 2 3 और 4 मीटर कपड़ा है। तो इस 4 मीटर कपड़े में से हमने इसको कैसे कटिंग करना है, हमने इसकी 4 फोल्ड करनी है इस तरीके से, जैसे कपड़ा सीधा का सीधा, ठीक है। ये हमने फोल्ड करना है और जिस साइड से ये साइड देखो, 2 खुली हैं 2 बंद है, तो जिस साइड से चारों बंद हो और एक साइड से खुली हो, उस कोने से हमने वो कटिंग करना है, इसका कमर कटिंग करनी है इसकी। और ये बन जाएगा फिर फुल अम्ब्रेला, डबल अम्ब्रेला, ठीक है। पूरा कपड़ा अच्छे से सेट कर लेंगे। देखो मैं थोड़ा सा एक बार आपको आइडिया बता देती हूँ। जैसे हमने ये 4 तय है, इसकी कमर निकालनी है, यहाँ से कमर निकालनी है। उसके बाद लंबाई का पूरा घेर ऐसे कटिंग करना है इसमें। तो चलो अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। तो लहंगे में भी हमने 2 मेजरमेंट की ज़रूरत है, कमर और लंबाई इसकी है 41 इंच और कमर है इसकी 36 इंच। तो 36 कमर हमने यहाँ पर निकालनी है। तो ये देखो, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे कमर का, इस तरीके से एक बार रख के चेक कर लेंगे। तो 36 का चौथा हिस्सा जब हम निकालेंगे तो 9 इंच आएगा। तो हमने 1 इंच सिलाई का भी चाहिए इस साइड, ठीक है। तो 9.5 इंच पे हमारा इस तरीके से निशान आना चाहिए। तो ये मैं 6.5 इंच पे एक बार इस तरीके से गोलाई करके देखूंगी। 6.5 इंच पे एक बार इस तरीके से गोलाई का निशान लगा के आपको फिर कमर दोबारा से नापनी है, सही मेजरमेंट आया कि नहीं आया, इस तरीके से चेक करेंगे। हाँ, तो ये ठीक आया है, बिल्कुल ठीक आया है। इस तरीके से 9.5 पर सिलाई में भी आ जाएगा। उसके बाद हमने लेना है यहाँ पर लंबाई का। तो लंबाई का 1 इंच ऊपर छोड़ेंगे, फिर लंबाई। तो यहाँ से जिस साइड से मैं इसका मेजरमेंट ले रही हूँ, यहाँ से तो पूरा है, बिल्कुल पूरा जा रहा है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। फिर इधर से, तो फिर यहाँ से कोने से ही निशान लगा लेंगे। कोने से एक बार हम चेक करके देखेंगे, तो यहाँ से आ रहा है 47 इंच। तो सारा निशान हम 47 इंच पे लगा लेंगे। यहाँ से इस कोने से यहाँ से दबाना है और इस तरीके से इंची टेप से घुमाना है और निशान लगाना है 47 इंच, ठीक है। सारा निशान इसी तरीके से लगाना है, 47 तो अभी मैं जितने में निशान लगाया है उतने में कटिंग कर लेती हूँ। फिर उधर से मेरे को लग रहा है कपड़ा कम पड़ेगा, तो फिर वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये कटिंग कर दिया इतना। अब यहाँ तक तो हमारा निशान ठीक आ गया 47 इंच पे, 47 इंच यहाँ तक। उसके बाद ये कम पड़ेगा, उधर से कपड़ा और इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इसका घेर सही निकलेगा। तो ये इतना हमारे यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर हमने लगाना पड़ेगा जोड़। तो जैसे ये कपड़ा है हमारे पास, इसको हमने रखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से निशान लगाना फिर 47 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ से इसको करना है कटिंग। तो ये लगेगा इसमें यहाँ जोड़। अब यहाँ से भी कटिंग कर देंगे, फिर इसका अस्तर कटिंग करेंगे। ठीक है, ये होगी कमर और नीचे से ये होगा इसका पूरा घेरा। यहाँ से ठीक है, वहाँ से जोड़ लगेगा, पूरा घेर इसका निकल आएगा। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये जो पट्टी कटिंग करेंगे इसके नीचे लगाने के लिए, वो अभी इसकी पट्टी कटिंग कर लेंगे, उसके हिसाब से फिर पूरी कटिंग कर लेंगे। अस्तर का कपड़ा लगेगा इसके नीचे पलटने के लिए और पेस्टिंग लगेगी।
से इसका घेर आ गया। इसका घेर अभी हमने वो कर लेना है, नाप के भाई कितना मीटर है, उसी हिसाब से हम बाद में पट्टी कटिंग कर लेंगे, बाद में ये नापा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया। एक मिनट 39 मीटर से थोड़ा ही कम है इसका घेर। तो अब देखो इसमें कितना टोटल वो फोल्ड कर रखा है हमने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 फोल्ड है। तो इसका पूरा जो घेर बनेगा ना वो 7.5 मीटर का घेर बनेगा। तो अभी हमने 7.5 मीटर की फिर पट्टी कटिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने पहले से इसका हिसाब किताब निकाल लिया ताकि बार बार बाद में इसको हम वो ना करें, नापे ना। तो इस तरीके से मैंने वो लेनी है, एक ये थोड़ी मोटी वाली पेस्टिंग है, इसको ले लेंगे। इसको हमने इसके हिसाब से गोलाई में कटिंग करना है, जैसे इसकी गोलाई है, और इसको हमने इतना करना है, इतनी पट्टियाँ करनी है कि भाई हमारा टोटल 7.5 मीटर आ जाए। ठीक है, अगर आपके पास और भी है, मेरे पास और है, अभी तो मैं फ़िलहाल एक पट्टी इसमें से कटिंग कर लूँगी, फिर वो पट्टी रख के हम बाकी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, रख के ये इसमें से लेंगे कि पहले कटिंग करी हुई है तो यहाँ से, इसलिए इसमें गोलाई आ रखी है। अभी आपने देखनी है, आप 2 इंच की 2.5 इंच की जितनी भी पट्टी कटिंग यहाँ पर करोगे उसी हिसाब से आपने इसको कटिंग करना है। तो ये देखो जैसे ये गोलाई में पट्टी कटिंग करी है ना, ऐसे ही सारी गोलाई में पट्टी कटिंग करनी है। और अभी मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, सारी पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी और इसमें जो जोड़ लगेगा जोड़ भी लगा के फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। तेरे को मैं कलियों में कटिंग कर रही हूँ, जैसे वो कटिंग करते हैं ना साड़ी के नीचे लहंगा, ठीक वैसे ही कटिंग करेंगे। तो ये डबल ये कपड़ा और डबल ये कपड़ा, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब जैसे कमर है 36 का हमने चौथा हिस्सा लेना है 9 इंच आ गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ इस साइड हमने लगा लेना है निशान 3 इंच कम करके, मतलब इतना निशान लगा लेंगे, 3 इंच कम करके लगा लिया, ये लगा लिया 6 इंच का। और जो 3 इंच हमने लेना है वो उस साइड निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने कली कटिंग करनी है। और इसकी लंबाई हम ले लेंगे, जैसे लहंगे की लंबाई है 41 इंच, तो इसकी लंबाई हमने 2 इंच कम लेनी है। ठीक है, 39.5 मैं इसकी लंबाई ले लेती हूँ, नीचे से फोल्ड हो जाएगा। और 2 इंच हमने अस्तर को ऊंचा रखना है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ से 3 इंच कम करके निशान लगाया है, तो यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा लूँगी, क्योंकि कलियों में भी तो जाएगा कपड़ा सिलाई में। इस तरीके से इसको कटिंग कर लिया और इसको भी कटिंग कर लिया। ये इस तरीके से यहाँ सील देंगे, इस तरीके से ये इसका घेर बन जाएगा। तो ये अस्तर की कलियाँ जुड़ चुकी हैं। देखो अस्तर मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग करा था कली वाला, तो 4 कली एक उसमें दे रखी है एक पार्ट में। तो एक पार्ट की कली ये जुड़ चुकी हैं, इसको नीचे से अभी फोल्ड करना बाकी है, और एक पार्ट की कलियाँ अभी जुड़ रही हैं। और ये जो मेन फैब्रिक था इसमें थोड़े थोड़े जोड़ डले थे, वो जोड़ इसमें डाल दिए। ये देखो एक जोड़ इस पार्ट में आया है, ये पूरा एक डबल अम्ब्रेला इसका, ये इसका यहाँ पर कट। तो एक पार्ट जैसे ये होगा, एक पार्ट ये होगा, इसमें भी जोड़ डला है थोड़ा सा ये यहाँ से। अब मैं आपको इसकी बेल्ट लगानी दिखाऊंगी और इसका नीचे का जो घेर फोल्ड होगा वो दिखाऊंगी। तो ये मैं कर रही हूँ बेल्ट कटिंग। ये मैंने डबल पेस्टिंग ले ली है चिपकाने वाली, और इसके ऊपर पहले एक साइड सीधी लाइन खींच लेंगे, फिर इस तरह से इसको थोड़ा सा एक साइड से गोलाई में कर देंगे। जैसे लहंगे की कमर हमने कटिंग करी है थोड़ी गोलाई में, उसी तरह से हमने ये बेल्ट कटिंग करनी है। इस तरीके से जब हम बेल्ट कटिंग करके इसमें लहंगे में लगाएंगे, कोई भी लहंगा हो, तो उसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आती है कमर से, मतलब फिटिंग अच्छी आती है। तो बेल्ट की चौड़ाई 1.5 या 2.25 इंच तक सही है वैसे तो, बाकी आपकी मर्जी है, आप 2 इंच भी कर सकते हैं। ये मैंने ली है
1.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा ही है थोड़ी सी, तो इतनी चौड़ाई में मैंने ली है। और अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि टोटल कमर कितनी है जो हम कस्टमर की बना रहे हैं। जैसे 36 कमर है, उसी हिसाब से मैं नाप के यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ही मैंने रखनी है, 2-3 इंच, क्योंकि एक साइड जब हम इसमें हुक फिट करेंगे तो उसके लिए भी हमने एक्स्ट्रा बेल्ट चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है बेल्ट। अब इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, दोनों पट्टियों को अलग अलग करके। अगर आपकी साथ में जुड़ी हुई हैं तो आप साथ में ही उसको पेस्ट कर लें, नहीं तो बीच में फिर इसके सिलाई लगा लें। तो ये सारा काम मैं साथ साथ में करके दे रही हूँ। और लहंगा आज टेलर आया हुआ है तो टेलर को ही बिठा रखा है मशीन पे, तो उसी से बनवा रही हूँ। तो जैसे देखो मैं साथ साथ प्रेस का काम कर रही हूँ। ये बेल्ट मैंने चिपका के दे दी। अब इसके नीचे की साइड एक कपड़ा और लगेगा और ऊपर की साइड सिलाई लगा के ये पलटा जाएगा, फिर बाद में फिर प्रेस करूँगी। तो इसी तरह से काम साथ ही साथ चल रहा है और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोनों पट्टियाँ इसी तरह से चिपकानी है और उसके बाद इसको वो करना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पर चैन लग रही थी लहंगे में, तो मैं वो दिखा रही थी। ये देखो चैन कैसी लग रही है। चैन सिंपल तरीके से जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं ठीक वैसे इसमें भी लगाई जाएगी, सिंगल फुट का इस्तेमाल करते हुए। और आपको दिख रहा होगा कि मैंने अलग कलर के ले रखी है, क्योंकि सेम कलर मेरे पास अभी मिला नहीं, तो मैंने ये डार्क सा कलर ही लगवा दिया था। इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये गुम हो जाती है चैन, तो अंदर की साइड से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो इस तरीके से चैन लग गई। उसके बाद ये बेल्ट तैयार हो रही है। बेल्ट को ये देखिए इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगेगी। ये बीच सेंटर में इस पे लगा लिया जोड़। किनारे पे सिलाई लगने के बाद इसको पलटा जाएगा, फिर से इसके ऊपर प्रेस लगेगी। तो ये मैंने प्रेस लगा दी है पूरी कमर पट्टी तैयार करके। अब जैसे हम पैंट में लगाते हैं ना, ठीक वैसे ही लगेगी। जैसे एक साइड से उल्टी साइड से स्टिच करके फिर पलटाया जाएगा, और जिस साइड से पलटी जाएगी उस साइड से पहले ही सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया जाएगा। तो ये देखो ये अटैच कर लिया। अब इसको इस तरीके से पलटा के अब किनारे की सिलाई लग जाएगी ऊपर की साइड। तो ये जो एक्स्ट्रा पट्टी आगे की साइड, इसमें हम हुक आई अटैच करके इसको फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो जैसे हम पैंट में लगाते हैं ना, करने का मतलब यही है कि ठीक वैसे ही हमने ये बेल्ट इसमें लगानी है। तो बेल्ट वेल्ट लग गई इसमें। अब मैं इसके नीचे का काम कर रही हूँ घेर का। तो घेर हमने दोबारा से एक बार ज़रूर चेक करना है, बिल्कुल इक्वल करना है पूरा घेर। तो मैं साथ साथ में इंची टेप लगा लगा के इसको कटिंग कर रही हूँ। साथ में अगर आपके पास डम्मी है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप डम्मी को पहना के और फिर इसका घेर नीचे से सेट कर सकते हो। मेरे पास डम्मी तो है नहीं, तो मैं ऐसे ही इसको फर्श पे फैला के इसका पूरा घेर चेक करके, या फिर आपके पास डबल टेप है तो किसी भी दीवार पे चिपका के इसको इस तरीके से, तो वहाँ पर भी आप इसका घेर कटिंग कर सकते हैं। पर करना है इसको बिल्कुल नीचे से बिल्कुल बराबर, चाहे आप कैसे भी करो जैसे आपको ठीक लगे। तो ये मैंने पूरा नाप नाप के इसको नीचे से बराबर कर लिया है। अब इसमें नीचे लगेगी पट्टियाँ। तो चलिए जी, अब नीचे की साइड जो फिनिशिंग पट्टी हम लगाएंगे वो ये कम से कम 3 इंच चौड़ी, मैंने 2.5-3 इंच चौड़ी ले रखी है। तो ये मैंने अस्तर फोल्ड करके इसके नीचे बिछा रखा है, और अस्तर को भी हमने इसी शेप में कटिंग करना है। अस्तर को हमने दोनों साइड हाफ इंच ज़्यादा कटिंग करना है सिलाई में दबाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अस्तर को मैंने लंबाई में फोल्ड कर रखा है, और इसकी मैंने टोटल 8 पट्टियाँ कटिंग करनी है, क्योंकि 1 मीटर की एक पट्टी है, तो टोटल 8 पट्टियाँ कटिंग करनी है। और सारी पट्टियों पे मैंने इसी तरीके से पेस्टिंग कटिंग करके चिपकानी है, क्योंकि 7.5 मीटर का तो हमारा लहंगे का घेर है। तो कम आधा इंच थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रहेगा तो ठीक है, नहीं बाद में फिर दोबारा से एक आधी पट्टी कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने 8 पट्टियाँ पहले ही कटिंग कर ली। ये पेस्टिंग पेपर है, इसी तरीके से मैं पेस्टिंग पेपर की भी पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी। एक पट्टी तो पहले ही कटिंग कर रखी है और बाकी की
इसी शेप में दोबारा से कटिंग कर लूँगी। तो फिर ये सारी पट्टियों को हम चिपकाना है अस्तर के ऊपर। सारी पट्टियाँ मैंने चिपका के टेलर को मैं देती गई, और फिर ये इस साइड से और इस दोनों साइड से ये फोल्ड होगी। फोल्ड होने के बाद फिर ये लहंगे के ऊपर लगेगी। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अम्ब्रेला घेर में या कली वाले घेर में इस तरह की पट्टियाँ लगेंगी गोलाई में कटिंग होके। अब ये जहाँ पर थोड़े मोड़े कमी मेरे पास रह रही है वहाँ पर मैं इस तरीके से टुकड़े कटिंग करके चिपका रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल पेस्टिंग ख़राब नहीं करनी है। तो इस साइड भी मैं पेस्टिंग और चिपका दूँगी, ये टुकड़े चिपका के इनको शेप में अच्छे से कटिंग करके। तो ऐसे मैंने सारी पट्टियाँ चिपका के और फिर लहंगे में लगा दी। तो इसी के साथ लहंगा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। वैसे ये देखो इसकी कमर है, कमर हमने बिल्कुल फिट कमर के हिसाब से तैयार की है। इसमें एक आई मैंने यहाँ पे ज़्यादा लगा दी है, क्योंकि कभी कमर लूज या टाइट करनी हो तो इस आई में हम फिट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक आई यहाँ पे ज़्यादा लगा दी। और बाकी ये मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ। इसमें अस्तर लगा के सारी कैन नहीं, वो फ्यूजिंग पेपर ही है ये मोटी वाली, तो वो वाली मैंने इसमें पेस्टिंग करके इसमें इस तरीके से लगवा दी। तो ये है हमारा अम्ब्रेला घेर वाला, इस तरीके से हमने बनाया। मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की है छोटी छोटी। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या मैंने इसमें कुछ जो भी कुछ लगाया है, बेल्ट पट्टी हो, चैन हो, जो नीचे का इसका घेर का जो वो बॉर्डर है वो किस तरीके से कटिंग करा है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं।